जोहार नमस्कार। कल यानी 29 दिसंबर 2025 को तो इतना तो कंफर्म हो चुका है कि डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो अब झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में भी अपनी राजनीति का जो चादर है वो पसारने जा रहे हैं। क्योंकि कल 29 दिसंबर को जो है टाइगर जयराम महतो जी पुरुलिया पहुंच रहे हैं, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया। और चूंकि पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव भी होने वाला है और उसी को लेकर के कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो जाहिर सी बात है कि अब टाइगर जयराम महतो जी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जेल कैंप पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। टाइगर जयराम महतो ने इसकी जानकारी खुद दी है। पुरुलिया टैक्सी स्टैंड में उनका आगमन होगा, कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। वो क्या ऐलान किए वो सुनिए, और वहीं 2 दिवसीय आवासीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्या बोले हैं वो सुनिए, फिर आते हैं। जोहार नमस्कार। कल यानी 29 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिला के टैक्सी स्टैंड में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले पश्चिम बंगाल की वर्तमान प्रभारी निवेदिता महतो और राजू महतो के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। अतः आप सभी से, हमारे शुभचिंतकों से, समर्थकों से आग्रह होगी, टैक्सी स्टैंड पुरुलिया 29 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। जोहार नमस्कार। आपने जो सेवा दिया है ये किसी से नहीं छुपा है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आप सभी, और खासकर भारी संख्या में दीदी लोग भी आती हैं। और जब एक महिला अपने घर की दहलीज को पार करती है तो बहुत सारे उनको सुनना पड़ता है। दादा लोग तो खैर ये उनको उतना सुनना नहीं पड़ता है, लेकिन दीदी लोग को तो बहुत सारा सुनना पड़ता है। कई प्रकार की आलोचनाएं, कई प्रकार का लांछन, कई प्रकार की पीठ पीछे बुराइयां, शिकायतें। उसके बाद उस दहलीज को पार करके आप एक उस भारत में, जिस भारत में पितृप्रधान शासन है, आप घर से बाहर आती हैं, सेवा देने का काम करती हैं। और अगर आप ठगा हुआ महसूस करेंगे तो निसंदेह आने वाले दिन जो बहनें होंगी उन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज अगर आपके साथ न्याय होगा, अगर आज आपके साथ न्याय होगा तो कल को दूसरी बहन घर से बाहर आने का साहस, सेवा के क्षेत्र में जुड़ने का कार्य करेगी। इसलिए बिल्कुल हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको आपका न्याय मिल सके। और निसंदेह यहां से जाने के बाद हम आपके विभागीय मंत्री जी से जरूर बात करेंगे। उनसे भी इस बात को हम कहेंगे कि आप अगला जब कैबिनेट का बैठक हो, विधानसभा से पहले अभी कई प्रकार के कैबिनेट बैठेंगे, कई मुद्दों पर शायद कैबिनेट बैठ सकती है, तब उनसे कहेंगे कि जब कैबिनेट का बैठक हो उसमें आप इस प्रस्ताव को लाइए कि जो हमारे सहिया साथी, प्रखंड प्रशिक्षक दल, राज्य प्रशिक्षक दल और उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर विचार किया जाए। उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। मैं जरूर उनसे बात करूंगा। और बिल्कुल आप लोग हौसला नहीं हारेंगे, क्योंकि आप झारखंड यानी आंदोलन की धरती, जिस धरती को ही हमारे पूर्वजों ने आंदोलन की बदौलत लिया है, जिस धरती को ही हमारे पूर्वजों ने लड़ कर लिया है, तो आप में लड़ने का साहस है, आप में लड़ने का जज्बा है। अगर आप 15 साल कोरोना से बीच में 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल कोरोना से लड़ते हुए अपने सेवा दिया है, तो इन सरकारों से भी लड़कर अपना हक लेंगे। आप इस बात को अपने दिलों में जीवंत रखिएगा। कोरोना यानी एक तरफ से मृत्यु का तांडव जहां हो रहा था, आप उस समय अवधि से लड़के आए हैं। तो सरकारें क्या हैं? सरकारें आती हैं, जाती हैं, 5 साल में बनती हैं, बिगड़ती हैं। आप मृत्यु को मात देकर आए हैं इस सेवा में। तो सरकारों का भय आपको नहीं होना चाहिए, सरकार के नियमों और कानूनों का भय आपको नहीं होना चाहिए। आपकी एकता, आपका संघर्ष जरूर आपको जीत दिलाएगा। और विधायक होने के नाते आपके इस आंदोलन में, आपके संघर्ष में हम खूंटा बनकर आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि आप केवल एक सहिया नहीं है, आप मेरे घर की हैं, आप मेरे माँ जैसी हैं, आप मेरी बहन जैसी है, आप मेरी दीदी जैसी है। आप में हम अपने आप को पाते हैं, इसलिए निश्चय आप किसी भी प्रकार से अपने आप को कमजोर नहीं आंकेंगे। आपने अगर 15 साल सेवा दिया, 15 साल एक युग के बराबर होता है। आपने अपने आप को धूप में गलाया है,
आपने बरसात का सामना किया, आपने कड़कती ठंड का सामना कर रहे हैं, तो आपने जितनी मेहनत के साथ, जितनी शिद्दत के साथ इस कार्य क्षेत्र में सेवा देने का काम किया है, आपको किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कभी भी मन से हारने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन को मजबूत रखिएगा, जीत आपकी है, आज नहीं तो कल जीतेंगे और इस लड़ाई को हम लोग लड़के जीतेंगे। तो बिल्कुल आज जितने भी इस सेवा से जुड़े हुए हमारे दीदीगण, हमारे भाई, सभी को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके मुद्दे केवल आपके मुद्दे नहीं है, वो मुद्दे हमारे भी हैं। आज कल ही लोग हमसे कह रहे थे कि आपके जन्मदिन, कभी मीडिया वालों ने कहा कि आपको कैसा लग रहा है, हमने एक ही लाइन कहा कि जब हमारी जनता खुश रहेगी वही हमारा असल में बर्थडे होता है। हमारी जनता खुश रहेगी तभी हमारा, क्योंकि हम कोई अधिकारी नहीं है कि हम एक दिन संडे हॉलीडे में चले जाएंगे। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर जनता समस्या में जनता को पाते हैं, हम अपने आप को समस्या में पाते हैं। जनता को अगर दुख में पाते हैं, हम अपने आप को दुख में पाते हैं। इसलिए हमारे लिए वही दिन खुशहाल होगा जिस दिन हमारी जनता की समस्या कम होंगी, हमारे लोगों की समस्याएं कम होंगी। तो आज आपकी जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर आपके साथी ने ज्ञापन हमें दिया है, उसको हमने स्वीकार किया है और निश्चय ही मैं आपको आज आश्वस्त करता हूं। और इस बार का जो सेशन चलेगा वह लगभग 20 दिनों का कार्य दिवस रहेगा। इस बार हमारे पास भी पर्याप्त समय रहेगा आपके मुद्दों को विधानसभा तक लेकर जाने का। और बिल्कुल हम सवालों के माध्यम से भी और डिस्कशन के भी माध्यम से भी आपका जो मांग है, आपके जो विषय है, आपकी जो पीड़ा है, उसको विधानसभा के अंदर लाने का काम करेंगे। लेकिन अभी विधानसभा में 1.5 महीने का समय है। इस बीच भी अगर आपका कोई ऐसा कार्यक्रम होगा, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो या किसी अन्य कार्यक्रम के रूप में हो, उसमें भी हमारी सहभागिता होगी, उसमें भी हमारा आपको समर्थन होगा। सेशन होने में अभी लगभग 1.5 महीना 2 महीना का समय है। उसके बीच में भी अगर आपको ऐसा कार्यक्रम करेंगे, यदि तोहनी ऐसा कोनो कार्यक्रम करवा तो ओकर में भी हमारी उपस्थिति रहता है और बिल्कुल तोहनी के साथ हम खड़ा ही। तोहनी के न्याय मिलते है तो हमनी के खुशी मिलते है। अगर तोहनी के तकलीफ में देखबे तो हमनी अपना आप के तकलीफ में पावे। इसलिए तोहनी ठीक रहबा तो हमनी ठीक रहबे और तोहनी ठीक रहबा ओकर में जिम्मेवारी हमनियों है, क्योंकि जहां से तोहनी ठीक रहबा वहां के हम मेंबर लगे। तो हमारा भी कर्तव्य बना है कि वहां तोहनी के मुद्दा के, वहां तोहनी के मांग के, वहां के तोहनी के समस्या के बढ़िया से और मजबूती के साथ रखल जाए। ठीक है दीदी सब, दादा सब, ज्यादा समय हम लिए प्रयास ना करबो, कहा कि हम बहुत कार्यक्रम रहो तोहनी जानबे करा। बस हम एटे बोलबहन, एटे कह चाहिए कि तोहनी बिल्कुल अपन मांग के लेके, अपन समस्या के लेके एकजुट रहिया, अडिग रहिया। जीत एक दिन नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। ठीक है, तो पुनः अंत में अटे कहबन, विधानसभा के सत्र से पहले अगर कोई कार्यक्रम हुआ है तो जरूर हमरा सूचना दिया। उस कार्यक्रम में भी तोहनी हम साथ रहो, चाहे वो आंदोलन के रूप कहे ना रहे, बहुत बड़ा प्रदर्शन के रूप कहे ना रहे, जिस रूप में तोहनी कार्यक्रम करवा उस कार्यक्रम में हम शामिल रहो। और बाद विधानसभा हम के लगभग 15 फरवरी के बाद से चलतो, अभी फिक्स ना करो, 25 से स्टार्ट है सकलो, 27 से स्टार्ट है सकलो, लगभग 1 महीना सवा महीना के विधानसभा रहतो, जकर में 30-22 दिन के कार्य दिवस रहतो। और में तोहनी के जब मांग हो जरूर हम जरूर ना एकदम गारंटी हो ओकरा ऊपर के पूरा गारंटी। बीटीएस जितना भी तोहनी सभी के मांग के मजबूती के साथ हम उठेबो। तोहनी के आज स्पष्ट कह दियो, अगर में कोई नाई नुकुर ना, आज हम तोहनी के वचन दे के जाएंगे। पुनः आज के इस कार्यक्रम में मंच में मंचासीन जितना भी सम्मानित अतिथि है, सभी के जोहार। जितना इस सभागार में सभी विभाग से जुड़ा दीदी सब, दादा सब, सोनियों के जोहार। झारखंड के शहीदों को
अपनी जगह पर बैठ जाइए, कार्यक्रम अंतिम चरण में है ना? सभी लोग बैठ जाए, बड़ा ग्रुप में फोटो लेंगे। सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, बड़ा ग्रुप में फोटो लेंगे। सभी लोग बैठ जाए। आइएगा जब सामने पे लेना है, बाहर में फोटोग्राफी ले लेते, बाहर। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सर अभी रुक रहे हैं, विधायक जी रुक रहे हैं, माननीय विधायक। आप लोग सब बैठ जाइए अपने अपने जगह पर। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिसका फोटो हो गया चलिए, चलो। चलिए आप लोग, जिसका फोटो हो चुका है वो लोग चले जाना, दूसरे को भी मौका दीजिए। चलिए हो गया, दूसरे को भी मौका दीजिए। सोने के तुम्हें हो चलिए सभी साथी आप बैठ जाए, फोटोग्राफी जो लोग ले चुके हैं हम लोग बैठ जाए। अब इनको सिर्फ फोटोग्राफी करना, बाहर में आ जाए, बाहर बाहर हम लोग फोटोग्राफी करेंगे बाहर। चलिए आप हो गए ना, आइए 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 तो बाहर आइए। सब लोग अपने अपनी जगह पे स्थान ग्रहण कीजिए। समय को ध्यान रखकर सब कोई अपना काम कीजिए प्लीज। चलिए चलिए, जो लोग फोटोग्राफी ले चुके हैं बैठ जाइए, कितना में बैठ जाइए आप लोग। चलिए, जब वो पुरुलिया कल पहुंच रहे हैं तो देखना होगा, चूंकि हर बार जिस बार भी पुरुलिया पहुंचे हैं टाइगर जयराम महतो जी, जनसैलाब उमड़ा है, लोग उनको देखने के लिए, सुनने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा किए हैं। तो इस बार भी देखना होगा कि क्या होता है। हालांकि इस बार कार्यक्रम सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन है, यानी कि कार्यकर्ता जो जेएलकेएम पार्टी के हैं या जो जेएलकेएम को जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग वहां पर ज्यादातर मौजूद होंगे, जनता शायद मौजूद नहीं होंगी। अब देखना होगा कल क्या होता है। और उसी के साथ 2 दिवसीय आवासीय सम्मेलन में संबोधित करते हुए टाइगर जयराम महतो जी दिखे थे आज। इस पर आपका क्या राय विचार है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना इजाजत दीजिए, मुझे मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।